हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें बोला गया कि रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है और रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बोलते रीता की जो आय है ना, ऋचा की आय से कितना 15% कम है। तो देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/20। देखिए ये जो 15% है ना, 15% कैसे करके 3/20 लेके, तो 15% हटाए तो नीचे 100 लग गया। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, इन्हें कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। तो उस तरह से 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/20 हो जाएगा। अब बोलता है रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। 15% कम है तो माइनस में लेना है। तो माइनस में मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये माइनस में दिया हुआ है। तो ऑलरेडी अब बोलता है ऋचा की आय रीता की आय से कितना अधिक है। तो क्या करना, अब ये माइनस में दिया है तो हमको प्लस में लेना है। तो प्लस में कितना लेंगे, देखो ऊपर वाला तो सेम रहेगा और इसमें देखिए माइनस है, इसीलिए 20 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 3/17 और 3/17 का प्रतिशत वैल्यू निकाल दीजिए। परसेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 300/17। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा 17 × 17, 13 बचा, 130 हो गया। 17 8 17 7 119, कितना बच गया 11 बच गया। यानी 17/11/17% क्या होगा बोलता है। इसमें रीता की आय जो है ना, रीता की आय से कितने बोलता है, ऋचा की आय रीता की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 17/11/17%। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। बोलता आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि किया है। तो सबसे पहले उसका वेतन बोलता 20% कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। ये उसका न्यू वैल्यू है, कम करने के बाद देखिए कितना है। अब पूछ रहा है कि उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। तो ओल्ड पुराना वाला कितना था 100 था, 100 में 20 कम गया तब ना 80 हुआ। हमको पूछ रहा प्रतिशत जो उनके वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत वृद्धि है, 20 बढ़ा तो 20 किस में बढ़ा 80 में बढ़ा, गुना 100। 1 0 1 0 काटा 2 4 8 और 4 से काटिए तो 4 5 100, यानी 25% उसका वेतन में क्या हुआ वृद्धि हुआ। इसको अभी जो हम लोग पहले वाला मेथड से बनाए उस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए क्या बोला, पहले उसका 20% क्या हुआ कम हो गया, 20% मतलब कम हो गया। तो कितना हो जाएगा -1/5। 20% का आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा ना कितना होगा -1/5 होगा। अब इसमें माइनस है तो अब ये वाला प्लस होगा, प्लस कितना होगा तो ऊपर वाला वैल्यू क्या बोलता है सेम रहेगा, और इसमें माइनस है इसीलिए 5 में 1 क्या होगा माइनस होगा। तो इसका क्या हो जाएगा +1/4 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा 25%। तो इस तरह से ही बना सकते हैं। आप लोग को दोनों मेथड में जो अच्छा लगता है उसमें से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है। पूर्व में क्या किया गया 25% का कटौती किया गया, यानी -25%, यानी कितना जगह -1/4। अब बोल रहा है कि तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितना % तक की वृद्धि की जानी चाहिए। पहले कमी किया गया, अब क्या करना पड़ेगा वृद्धि करेगा। तो वृद्धि करेगा कितना, ऊपर वाला वैल्यू सेम रहेगा और इसमें माइनस लगा इसलिए 4 में 1 घटेगा तो कितना होगा 3, यानी प्लस मतलब कितना वृद्धि करेगा तो 33.33% क्या होगा इसमें वृद्धि होगा। चौंतीस नंबर में देखिए कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है। चीनी की कीमत कितना हो जाता है 10% कम हो जाता है, यानी -1/10। 10% कीमत उसका 10% कम हो जाता है। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना % की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। अब देखिए कमी हो गया तब इसको वृद्धि करने बोल रहा है, तो वृद्धि कितना होगा ऊपर वाला सेम रहेगा, इसमें माइनस लगा इसलिए यहाँ पर 9 हो जाएगा,
इसका प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा 11.1/9%, 11.1/9%। तो इसको अगर प्रतिशत में बदलिएगा जिस तरह ऑप्शन में दिया हुआ है तो कितना 1/9 है, इसको गुना करेंगे 100 से तो 100/9% क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। पैंतीस नंबर का वैल्यू देखिए क्या बोल रहा है। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, चावल की कीमत में कितना 20% की वृद्धि होती है, 20% का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा +1/5। 20% का वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। अब हमको कमी करने बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला सेम वैल्यू रहेगा प्लस है तो इसलिए नीचे कितना हो जाएगा 6। 1/6 का परसेंट वैल्यू कितना होगा 16.2/3%। तो 16.2/3% क्या होगा, हमको उस खर्च को मतलब सेम रखने के लिए इतना % क्या होगा ना वृद्धि करना पड़ेगा। कभी कभी देखिएगा 2/3 का जो मान होता है ना, देखिए 2/3 का जो मान होता है ये 0.66 होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में इस तरह भी आपको रहेगा। देखिए ये वाला जो सिंबल है मतलब वृद्धि होता है, ये वाला सिंबल मतलब क्या होता है कमी होता है। तो कभी कभी अगर इसको लिख देते हैं तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ का। अगला क्वेश्चन बोलता है पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत कितना 15% से बढ़ गई, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/20। देखिए इसमें बड़ा है तो बोलता है इसमें तो एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। उसी तरह ऊपर वाला वैल्यू सेम रहेगा, प्लस बोल रहा है इसीलिए नीचे कितना होता है इसको 100 से गुना कीजिए। ये माइनस का मतलब इसमें कमी हो रहा है इसीलिए हम इसमें माइनस लगाए हैं। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपका जगह 300/23%। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा, 23 से भाग दीजिए 300 को, 23 से कम 23, 7 हो जाएगा, 23 3 69 यानी 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा 13.1/23%। आपका क्या करना होगा, कमी करना होगा। पेट्रोल की कीमत में 15% वृद्धि किया गया है तो पेट्रोल की खपत में कितने % कमी करना पड़ेगा, तो 13.1/23% कमी करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन आएगा देखिए अलग टाइप है, वो क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन पैरामीटर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन पैरामीटर। इस पैरामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। देखिए 1D 2D 3D इस तरह का मतलब फिगर होता है। तो देखिए 1D मतलब क्या होता है, डायमेंशन बोलते हैं डी को। डायमेंशन किसको बोलते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है ना वही सबको डायमेंशन बोला जाता है। जैसे 1D बोलेंगे तो सिर्फ उसमें लंबाई होगा, 2D बोलेंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों होगा, और 3D बोलेंगे तो लंबाई चौड़ाई उसके साथ ऊंचाई भी होगा। तो 1D जो होता है ना इसका जो लेंथ होता है ये क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है, इसमें ब्रेथ नहीं होता, मतलब चौड़ाई नहीं होता इसमें क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ हो जाएगा, ये सब कोई हाइट होगा या तो रेडियस होगा, ये तीनों में चारों में से कोई एक ही रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1D बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में हम लोग आंसर निकालते हैं, कभी कभी देखिएगा कहीं 2 लगा रहता है, कभी कभी 3 लगा रहता है, और सिर्फ कभी कभी लगा रहता है ये सेंटीमीटर, कभी सिर्फ मीटर लगा रहेगा। तो इसका क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, जो भी होगा मतलब पावर में 1 रहेगा, इसका कुछ नहीं मतलब पावर में 1 है। और 2D में क्या होता है, 2D में आपका एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं आपका एरिया। और एरिया ना हमेशा एरिया में 2 चीज़ रहेगा, एक लेंथ भी रहता है इसमें और ब्रेथ भी रहता है। तो जैसे इसका क्या होगा, जैसे सेंटीमीटर मीटर है ना,
किलोमीटर है, सब में 2 लगा रहेगा। इसीलिए 2 लगा रहेगा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका जो भी डायमेंशन होगा वो मल्टीप्लाई जब होता है ना तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आता है। और 3D में क्या होता है, 3D में आपका जगह जैसे इसमें आपका वॉल्यूम निकलता है, जो वॉल्यूम निकलता है उसको हम लोग 3D बोलते हैं। इसमें आपका सेंटीमीटर रहेगा तो 3 रहेगा, मीटर में 3 रहेगा, कुछ भी निकालिए इसका जो यूनिट होगा वो उसमें क्या होगा 3 होता है। तो इस तरह का ये देखिए जो 3D है ना, इसमें आपका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, तीनों चीज़ होता है। जब तीनों चीज़ होगा तब आपका जाके वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम में क्या होता है, 2D में कोई भी जो प्लेन सरफेस होता है ना, जैसे अपना हम लोग जब घर में अपना रूम में देखते हैं जो फर्श लगा हुआ होता है उसमें जो लेंथ होता है ब्रेथ होता है, लेकिन एक रूम को अगर टोटली काउंटिंग करेंगे हम लोग, टोटल मेजरमेंट जब करते हैं तो लेंथ ब्रेथ तो लेते हैं प्लस उसके अनुसार उसका हाइट भी लेते हैं। तो उस तरह के पिक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। जैसे आपका जगह रेक्टेंगल हो गया जिसको हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं, आपका जगह स्क्वायर हो गया जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो इनका हम लोग जैसे परिमाप निकालते हैं तो जैसे आयत का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और वर्ग स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो उसी तरह हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 37 नंबर में क्या बोला, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा, देखिए वर्ग जो होता है ना, वर्ग में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, जब दोनों क्या होता है सेम होता है वर्ग में। तो वही बोल रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करेंगे। तो वर्ग का जब बोला भुजा में 10% वृद्धि करेंगे, इसका मतलब उसके जो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों क्या होता है, समान होता है। तो अगर 10% अगर वो बोल रहा है वृद्धि करेंगे तो लंबाई में भी वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में भी वृद्धि कर रहा है 10%। तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत क्या करना होगा, वृद्धि ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए परिमाप जब भी बोलता है ना वो 1 डायमेंशन होता है, क्या होता है वो उसमें 1 डायमेंशन होता है। तो जैसे इसमें साइड मेरा कितना दिया हुआ है, साइड मेरा मान लीजिए अगर इसमें 10 सेंटीमीटर है तो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। अगर भुजा वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा 10√2, यानी भुजा √2 उसका विकर्ण का फॉर्मूला आता है। देखिए ये जो साइड है ना इसको हिंदी में हम लोग भुजा बोलते हैं, और डायगोनल को क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण बोलते हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना, वर्ग का परिमाप कितना, तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा यानी 4.40। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप बोलते हैं पेरीमीटर को। तो ही बोलते हैं यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कितना आ जाएगा, 10 है तो 10% आंसर हो जाएगा। परिमाप में भी 10% का वृद्धि हो जाएगा और विकर्ण में भी कितना हो जाएगा, 10% का ही वृद्धि होगा। काहे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर भुजा में इतना % वृद्धि बोल दिया और आपको जगह परिमाप में बोलता कितना % वृद्धि बोलेगा या तो विकर्ण में, तो वही आंसर हो जाएगा 10%। अगर बोलेगा किसी वर्ग की भुजा में 20% का वृद्धि हो रहा है तो उसका परिमाप और विकर्ण में कितना % वृद्धि होगा, तो 10% ही होगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी परिधि में क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला देखिए, वृत्त का जो परिधि होता है ना, क्या होता है 2πr। तो ये वैल्यू ये कांस्टेंट रहता है, इसको देखिए सिर्फ, क्योंकि डायमेंशन जो होता है ना वही होता है, लेंथ इसी का होगा, 2π का लेंथ होता है नहीं। तो इसमें बोलता है त्रिज्या में जो है ना 20% का वृद्धि हो रहा है। त्रिज्या में कितना हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो बोलते हैं उसको परिधि में कितना % का वृद्धि हो रहा है। परिधि में देखिए सिर्फ r है, तो परिधि में भी इसका कितना % वृद्धि हो जाएगा,
सिर्फ 10% का ही वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे माने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन एरिया। एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, आयत को बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए इसमें भी मान लीजिए अगर सेंटीमीटर लगा देंगे ना, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए खेल इसी का होता है, डायमेंशन। इसमें लेंथ और ब्रेथ आपका जाके दोनों चीज़ होता है। तो इसको बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए A% और B% आपको दे दिया है कि A% वृद्धि हो रहा है और B% का वृद्धि हो रहा है। तो कैसे बनाइएगा इसको, तो इसका क्या होता है, जैसे A इसका फॉर्मूला था A + B + AB × 100। ये इसका आपका जाके फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए बोले कि लंबाई में 10% का वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में भी 10% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका एरिया में कितना % का वृद्धि होगा। तो यही फॉर्मूला है 10 + 10 + AB, मतलब इनको गुना करेंगे 10 × 10 यानी 100/100। तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 प्लस काटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 21% का वृद्धि हो जाएगा आपका जगह। अभी तो सेम है, जब अलग अलग रहेगा तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको। जैसे 5% का वृद्धि हो रहा है लंबाई में और चौड़ाई में 7% का वृद्धि हो रहा है। तो इसको कैसे बनाइएगा, सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 5 7 12। फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए, 5 एक बार इसको जोड़ना पड़ेगा और एक बार इनको गुना करना पड़ेगा। तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। इस तरह से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी का लंबाई में 5% और चौड़ाई में 7% का वृद्धि हो रहा है तो उसके एरिया में कितना % का वृद्धि होगा, तो 12.35। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए उसका लंबाई में 6% का वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में 8% का वृद्धि हो रहा है। तो कैसे करके इसको निकालिएगा, सक्सेसिव मेथड से। तीन दोनों को पहले जोड़िए, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, और दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा, 8 6 48। तो 14.48% का क्या हो जाएगा, उसके एरिया में वृद्धि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 7% और इधर 6%, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, और 7 6 42, 13.42% का वृद्धि होगा। जैसे 4% और 9%, सबसे पहले इनको जोड़िए, 9 4 9 कितना हो जाएगा, 13, और 4 9 कितना हो जाएगा आपका जाके 36% का वृद्धि हो जाएगा। कैसे